हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है लॉजिक गेट। देखिए लॉजिक गेट होता क्या है, ये कुछ डिवाइस होती हैं, फिजिकल डिवाइस होती हैं जिसके अंदर हम एक या एक से ज़्यादा बाइनरी इनपुट देते हैं तो हमें एक आउटपुट मिलता है, वो भी बाइनरी आउटपुट मिलता है। और ये जो फंक्शन होता है इसका वर्क करने का पूरा बूलियन अलजेब्रा पर आधारित है। तो बूलियन अलजेब्रा के ऊपर वर्क करेगा और देख लेते हैं कितने हमारे पास लॉजिक गेट होते हैं और किस तरह से ये बूलियन अलजेब्रा के आधार पर ये सोल्व भी किए जाते हैं, किस तरह से अपना आउटपुट देते हैं। ये डिवाइस बनाई गई हैं जो यूज़ की जाती हैं। तो हम पहला गेट पढ़ेंगे और गेट, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अगर इसके सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल कुछ इस तरह से होता है इसका। यहाँ पर आपको आउटपुट मिलता है और यहाँ पर आप इनपुट देते हो। अगर इनपुट आपने ए और बी दिया है तो आपको आउटपुट मिलेगा बूलियन फंक्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो ऑपरेशन लगा हुआ है वो एडिशन वाला लगा हुआ है, ए प्लस बी, तो ये आपको आउटपुट मिलेगा। इसकी ट्रुथ टेबल के हिसाब से पता लग जाता है कि किस तरह से वर्क करने वाला है। तो इसकी ट्रुथ टेबल देखेंगे तो लिख देता हूँ यहाँ पर, इसके ट्रुथ टेबल क्या होगी। देखिएगा भाई, अगर आप इनपुट पर ए दे रहे हो, इनपुट पर बी दे रहे हो तो आपको आउटपुट मिलेगा वाई। बाइनरी नंबर हमारे पास कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1। 0 का मतलब होता है नो, जबकि 1 का मतलब होता है यस। ठीक है, तो बाइनरी नंबर 0 और 1 है, ये हमें अच्छे से पता है। और हमें इनपुट बाइनरी नंबर की फॉर्म में देना है तो हमें आउटपुट भी बाइनरी नंबर की फॉर्म में मिलेगा। बाइनरी नंबर पर ही वर्क करते हैं, कंप्यूटर के अंदर भी यूज़ होते हैं वगैरह। इसको देख लेते हैं हम। इसमें एक तो आपको पता लग गया है कि इसका सिंबल क्या है, लॉजिक सिंबल इसका ये है और ये इसका एक फॉर्मूला है y = a + b, इसके आधार पर ये वर्क करने वाला है। तो ट्रुथ टेबल बनाएंगे। इससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि सपोज दैट आपके पास ये सप्लाई है और यहाँ से आपने 2 वायर निकाल रखे कुछ इस तरह से। ये K1 की है, ये K2 की है, और आपने इसको ऐसा अटैच कर दिया और यहाँ आपने एक बल्ब अटैच कर दिया इससे। अब देखिए जो आपके पास की है इनको मैं ठीक से लिख देता हूँ, इसका नाम A है, इसका नाम B है। तो आप मुझे बताते चले जाएं, अगर सप्लाई कंटिन्यू है, अगर मैं A को टच करा दूंगा तो करंट यहाँ से पास होती हुई इस बल्ब के अंदर चली जाएगी और बल्ब जलना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने A पे इनपुट दिया, B पे इनपुट नहीं दिया, तो आपका Y पर आउटपुट मिलेगा, जवाब है मिलेगा, क्योंकि जब आपने इस पर इनपुट दे दिया तो ये टच हो जाएगा इससे और बल्ब जल जाएगा, तो आपको आउटपुट मिला यस। अब क्या करना है, आपको B को टच करना है, A को ओपन रखना। तो B को टच करना है, A को ओपन रखना, मतलब B पर आपने इनपुट दिया, A पर आउट में आपने इनपुट दिया ही नहीं, तो क्या आपका बल्ब जल जाएगा? तो जवाब है यस, अब भी बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है, अब क्या है, आप दोनों को ओपन रख रहे हो, इसको भी आपने ओपन रखा है, इसको भी आपने ओपन रखा, तो इस केस में ये बल्ब किसी तरह से जलेगा नहीं क्योंकि करंट पास ही नहीं हो पा रही है सर्किट के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। और आपने दोनों को टच कर दिया तब भी ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, मतलब जल जाएगा। तो एक तो आप इस तरह समझ सकते हो कि आपने A पर इनपुट दिया तब भी आपका बल्ब जल गया, और B पर इनपुट दिया तब भी जला, और दोनों पर एक साथ इनपुट दिया तब भी जला। ये तब नहीं जल सकता जब आप इन दोनों को ओपन रखोगे तो करंट पास आउट नहीं होगी, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये और गेट के केस में है, इसको आप इसके थ्रू भी समझ सकते हो। जो ये यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ y = a + b, देखिए a + b का मतलब क्या है, a + b 1 और 0 को आप ऐड करोगे तो 1 + 0 1 आ जाएगा। इसी तरह से 0 + 1 तब भी 1 आएगा। 0 0 के केस में आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 1 और 1 के केस में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आउटपुट के रूप में 1 मिलेगा। अगर आप आउटपुट 1 चाहते हो तो यहाँ पर आपको आउटपुट नहीं मिलेगा 1, 0 मिलेगा जब आपने दोनों को 0 रखा होगा। तो आपको और गेट को इस तरह से भी समझ सकते हैं, ट्रुथ टेबल के हिसाब से, इस सर्किट के थ्रू भी समझ सकते हैं, या फिर y = a + b के। तो सारी बात यहाँ पर ख़त्म होकर एक बात निकल कर आती है कि और गेट तब वर्क करेगा जब आप या तो एक पर इनपुट दे दो या दोनों टर्मिनल पर उसके इनपुट दे दो, तब भी आपको मिलेगा ही मिलेगा आउटपुट। और हम आउटपुट और इनपुट जो है 1 चाह रहे हैं, तो ये केस है। अगर आपने इनपुट 1 दे दिया एक पर और एक पर आपने 0 दे दिया तब भी आपको आउटपुट मिलेगा, दोनों पर आपने 1 दे दिया तब भी मिलेगा आपका आउटपुट। आउटपुट सिर्फ एक केस में नहीं मिलेगा, वो है 0 0 के केस में। तो ये और गेट था। तो और गेट बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से आपके पास आता है एंड गेट। तो एंड गेट को समझने के लिए पहले उसका लॉजिक सिंबल बना लेते हैं। क्या है उसका सिंबल, तो y = ये a × b पर
वर्क करता है और इसका सिंबल जो आएगा वो ये आएगा। यहाँ पर आप ए और बी यहाँ पर इनपुट दोगे तो यहाँ पर आपको वाई पर आउटपुट मिलेगा, वो भी ए इंटू बी की फॉर्म का। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है कुछ इस तरह से। तो इसकी भी हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, उससे पहले इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। अगर आपने सप्लाई यहाँ दे रखी है कुछ इस तरह से, तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ यहाँ ऐसा बनेगा। अगर ये ए है, ये बी है और ये आपने बल्ब लगा रखा है, तो अब देखिएगा ट्रुथ टेबल बनती चली जाएगी। इससे मैं आपको ट्रुथ टेबल बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने ए लगा रखा है, यहाँ पर बी, यहाँ पर वाई। वाई पर क्या है आउटपुट, ये है ए। अब देखिए आप ए को टच कर दोगे और बी को ओपन रखोगे तो क्या बल्ब जल जाएगा? आपका जवाब है नहीं जलेगा, क्योंकि करंट पास आउट ही नहीं होगी, सर्किट ओपन है, तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। इसी तरह से आपने बी ए पर आपने कोई इनपुट नहीं दिया और बी पर आपने 1 दे दिया, तब भी ये नहीं ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये वाला ओपन हो गया। आपने दोनों को ओपन रखा तब भी नहीं मिलेगा। बल्ब तभी जल सकता है जब आप दोनों को टच करा दीजिएगा एक दूसरे से, तब आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये आपके ट्रुथ टेबल बन चुकी है। तो इस केस में क्या होता है, एंड गेट में सिर्फ एक ही केस है जिसमें आपको आउटपुट मिलता है, वो है जब दोनों वायर टच हो जाएंगे, जब दोनों कीज टच हो जाएंगी। तो ये तो हमें समझने का इसका एक तरीका है, ये तो समझने का इसका एक तरीका है। वरना ये लॉजिक जो एक्सप्रेशन है ए इंटू बी, इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके हिसाब से ही वर्क करता है। अगर आपने इसको 1 रखा, इसको 0 रखा, तो 1 इंटू 0 तब भी 0 हो जाएगा। आपने ए को 0 रख दिया, बी को 1 रख दिया, तब भी 0 इंटू 1 तब भी 0 हो जाएगा। आप 0 0 रहोगे तब भी 0 मिलेगा। आउटपुट तभी मिल सकता है आपको जब ए पर भी आप बंद दोगे और बी पर भी आप बंद दोगे। 1 इंटू 1 तभी आपको आउटपुट 1 की फॉर्म में मिलेगा। तो इस केस में क्या है, इस केस में सिर्फ एक केस में आउटपुट मिल रहा है, वो है 1 इंटू 1 देने पर आपको। जब दोनों ही आप टर्मिनल्स पर 1 1 दे दोगे, मतलब यस यस दे दोगे, तभी आपको आउटपुट में यस मिलेगा। वरना हर केस में इसके एंड गेट के आपको नो मिलने वाला है, आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, 0 के रूप में मिलेगा जो भी मिलेगा। ठीक है। और गेट पे क्या हो रहा था, हर केस में आपको आउटपुट मिल रहा था, सिर्फ एक केस को छोड़कर, वो था 0 0 का केस। अगर आप दोनों टर्मिनल पर 0 0 दे दोगे तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो लॉजिक गेट के रूप में आपने और गेट पढ़ लिया और एंड गेट पढ़ लिया। अब आता है नॉट गेट। तो नॉट गेट को समझते हैं। नॉट गेट में क्या है, नॉट गेट में बहुत ही सिंपल है, इसको हम इन्वर्टर की तरह भी यूज़ करते हैं कि ये इन्वर्ट कर देता है जो आप इनपुट देते हो उसको। तो नॉट गेट, इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर एक इनपुट होता है तो आपको आउटपुट जो मिलता है वो भी आपको एक ही मिलता है। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, अगर आपने इनपुट पे ए दे रखा है, आपको वाई आउटपुट मिलेगा, तो ये इन्वर्ट कर देता है। अगर आपने इनपुट पर 0 दिया है तो आपको आउटपुट पर 1 मिलेगा, और अगर आपने इनपुट पर 1 दे रखा तो ये आउटपुट पर 0 मिलेगा। ये बहुत ज़िद्दी है, ये उल्टा करता रहता है हर चीज़ का। 1 दोगे तो 0 दे देगा आपका आउटपुट में, और आपको इनपुट में अगर आपने 0 दे दिया तो 1 कर देगा। तो ये 0 1 का केस है। तो ये इन्वर्टर की तरह भी इसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है उसका इन्वर्ट कर देता है, तो इन्वर्टर भी कहते हैं इसको। एक हमारे पास होता है, इसका दूसरा होता है, देखने में सेम होता है लेकिन थोड़ा उसका काम अलग है, जिसको हम बोलते हैं बफर। इस बफर का काम क्या है, इसका सिंबल कुछ इस तरह से आता है। इसमें यहाँ पर सर्कल बना हुआ नहीं होता, जबकि नॉट गेट में सर्कल बना हुआ होता है, जबकि बफर में सर्कल बना हुआ नहीं होता। तो इसमें क्या होगा, अगर आपने इनपुट पे ए दे रखा और आउटपुट आपको वाई चाहिए, तो जैसा आप इनपुट देते हो वैसा आपको आउटपुट मिल जाता, कोई चेंजेस नहीं आते। अगर आपने 0 दे रखा तो 0 मिलेगा, 1 दे रखा तो आपने 1 मिलेगा। तो बफर के अंदर ये काम आता है, इन्वर्टर के अंदर ये इन्वर्ट कर देता। तो हमने कितने पढ़ लिए, पहला पढ़ा और गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा नॉट गेट, और उसके बाद हमने पढ़ा बफर। अब हम पढ़ने वाले हैं नैंड गेट। नैंड गेट ये इंपॉर्टेंट गेट है, इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो नैंड गेट क्या, नैंड गेट का अगर फुल फॉर्म करोगे तो ये नॉट गेट और एंड गेट से मिलकर बना हुआ होता है। क्या कहा मैंने, ये नॉट गेट और एंड गेट से मिलकर बना हुआ होता है। लिख देता हूँ यहाँ पर नैंड। देखिए ये है एंड और एंड का मतलब है नोट, तो ये नोट गेट प्लस एंड गेट का मिक्सचर होता है। कौन सा गेट, नैंड गेट। तो नैंड गेट कब बनता है, देखिए एंड गेट बना लीजिएगा आप, 2 इनपुट हो गए,
इसको नोट करना है तो नोट करने के लिए इसके जो हेड है उस पर आप सर्कल बना दीजिएगा। अब ये नैंड गेट हो गया। एंड गेट का सिंबल क्या था, सिर्फ एंड गेट का सिंबल ये था, तो ये क्या है, नैंड गेट का सिंबल है। ऊपर वाला नैंड गेट, ये एंड गेट, तो ध्यान रहे एंड गेट और नैंड गेट में। अब यहाँ पर आपने अगर इनपुट ए और बी के रूप में दिया तो यहाँ पर आपको वाई आउटपुट के रूप में मिल जाएगा। और इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, हमारे पास एंड गेट का क्या होता है ए डॉट बी, लेकिन जो आउटपुट होगा इसका उल्टा होगा, तो उल्टे का मतलब होता है बार, हम बार लगा देते हैं। इसके ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको हम बना देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा वाई आउटपुट और इनपुट हो जाएगा ए और बी। अब देखिएगा आपने इनपुट पर दे दिया 0 0, तो 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, लेकिन ये उल्टा कर देगा। यहाँ से तो हमें 0 मिल गया, लेकिन बार इसका उल्टा कर देगा, मतलब 1। 0 और 1 देंगे, 0 और 1, तो 0 इंटू 1 फिर से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन उसका फिर से इन्वर्स हो जाएगा 1। 1 और 0 दोगे आप, इस पर 1 दिया आपने, इस पर 0 दिया, तो 1 इंटू 0 फिर से 0, लेकिन उसका बार लगा हुआ मतलब उल्टा हो जाएगा, निगेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब इसके बाद आप 1 1 दोगे, यहाँ पर 1 यहाँ पर दिया, 1 यहाँ पर दिया, तो 1 इंटू 1 1, लेकिन बार लगा हुआ तो ये इसका भी उल्टा कर देगा, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0। तो पूरा का पूरा जो एंड गेट का टेबल था आपके पास, एंड गेट के टेबल का पूरा उल्टा हो गया। एंड गेट में सिर्फ एक केस में ही आउटपुट मिल रहा था, वो था 1 1 का केस। इसमें एक केस में ही आउटपुट नहीं मिलेगा, वो भी 1 1 का केस, क्योंकि ये उल्टा कर देगा हर चीज़ को। तो ये नोर गेट, तो नोर गेट के अंदर क्या, एन का मतलब होता है नोट प्लस और, जो आपके पास और गेट है उसका नोट गेट बन जाएगा, उसके ऊपर अगर नोट लगा दोगे आप तो नोट गेट बन जाएगा। तो और गेट का आपके पास सिंबल क्या होता है, देखिएगा और गेट का आपके पास सिंबल है ये, इसको सही करके बना देता हूँ। ये आपके पास आ गया और गेट का, इसका नोट करना हो तो यहाँ पर एक सर्कल बना दीजिएगा, नोट हो गया। अगर आपने इनपुट पे ए और बी दे रखा तो ये आपको वाई पर आउटपुट मिलेगा। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन था वो था ए प्लस बी, लेकिन हमें नोट मिल रहा तो इसके ऊपर लग जाएगा बार, ये पहचान है। अब देखिएगा बनाइएगा इसके ट्रूथ टेबल। तो कैसे बनेगी इसके ट्रूथ टेबल, अगर आपने ए इनपुट पर दिया है, बी इनपुट पर दिया है, वाई आपको आउटपुट पर मिलेगा। जो आपने 0 0 दिया तो 0 प्लस 0 आपका क्या हो जाएगा 0, उसका उल्टा 1। 1 और 0, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, उसका उल्टा 0। 0 1, 0 प्लस 1 फिर से क्या हो जाएगा 1, इसका उल्टा 0। 1 और 1 कितना हो जाएगा, यस प्लस यस यस, तो 1 प्लस 1 1 हो जाएगा। इसमें 1 प्लस 1 2 नहीं करते, क्योंकि हमारे पास बाइनरी नंबर है, तो 1 प्लस 1 1 ही लेंगे, यस प्लस यस यस ही होगा, ठीक है, मतलब 1। तो 1 प्लस 1 1 और उसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 0। देखिए आपने और गेट के अंदर पढ़ा था, सिर्फ एक केस था जिसके अंदर आपको आउटपुट नहीं मिल रहा था, बाकी हर केस के अंदर आपको आउटपुट मिल रहा था और गेट के अंदर। लेकिन इसका जैसे ही नोर गेट हो जाएगा, नोट लग गया इसके आगे, तो सिर्फ एक केस ही होगा जिसमें आपको आउटपुट मिलेगा, बाकी किसी में आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये आपने नोर गेट भी पढ़ लिया, तो नोर गेट भी यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद अगला गेट आता है, उसको पढ़ लेते हैं, एक्सक्लूसिव और को, जिसको हम बोलते हैं जोर। इस वाले गेट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसका सिंबल बिल्कुल और की तरह होता है, इस तरह से हम और गेट बनाते हैं। बस थोड़े से चेंजेस यहाँ पर आते हैं, जो आप इनपुट देते हो वो आपको इस तरह से क्लोज करना होता। अगर यहाँ पर आपने इनपुट ए दिया है और यहाँ पर आपने बी दिया है, तो आपको आउटपुट के रूप में आपको वाई मिलेगा। तो वाई का आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन जो लिखा जाएगा उसका ऐसे लिखा जाएगा, ए बी बार प्लस बी ए बार, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको ट्रूथ टेबल बनानी है, तो ट्रूथ टेबल बनाते हैं इसकी। तो यहाँ पर आप ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर आपको वाई आउटपुट के रूप में। अब देखिएगा जब आपने 0 0 दिया, 0 0 दिया, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 रखेंगे तो उसका हो जाएगा 1, क्योंकि उल्टा कर देगा। और 1 इंटू 0 फिर से 0 हो गया, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जब आपने ए की जगह 0 रखा और बी की जगह 0 रखा, तो 0 और बी का ऊपर बार लगा हुआ, तो बी का 0 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 0 0 हो गया,
सेम यहाँ होगा, ए का 0 है तो इसका बार लगा हुआ तो हो जाएगा 1, बी आपका 0 दे रखा तो 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 पर क्या हो जाएगा, आपको 0 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से आप 0 1 रखोगे आप, तो आपने ए की जगह क्या रखा 0, बी की जगह रखा आपने 1। अब देखिए बी की जगह आपने 1 रखा, लेकिन इसके ऊपर लगवा निगेशन मतलब बार, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू 0 0 ही मिलने वाला आपको, तो ये पूरा का पूरा 0 मिलेगा आपको। प्लस अब देखिए बी की जगह क्या है 1, ए की जगह क्या है 0, लेकिन 0 का बार लगा हुआ तो 0 का बार क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 ये हो गया 0 और 1 इंटू 1 यहाँ से मिलेगा आपको 1, तो 1 प्लस 0 मिल जाएगा आपको 1, तो इस केस में आपको मिलेगा 1। सेम केस ये होगा 1 और 0 का, यहाँ भी आपको क्या मिलने वाला है 1। अब लेते हैं 1, 1 का, जब आपने यहाँ पर 1 लिया, ठीक, जब आप b पर 1 लोगे तो ये निगेशन लगा हुआ है, इसके ऊपर बार लगा हुआ तो 1 का हो जाएगा 0। सेम यहाँ हो जाएगा, यहाँ आपने 1 ले लिया, ए पर आपने 1 लिया है, इसके ऊपर निगेशन लगा हुआ तो ये फिर से आपको क्या कर देगा 0, तो 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो गया आपका 0। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए शॉर्टकट इसका ये है कि एक्सक्लूसिव और जो होता है जिसको हम जोर गेट बोलते हैं, उसमें अगर आपने इनपुट पर नो दे रखा है या सेम दे रखा, देखिए आपने इनपुट पर यहाँ पर सेम दे रखे, यहाँ पर भी इनपुट आपका सेम है, तो सेम इनपुट पर आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट 0 मिलेगा। तो सेम इनपुट पर आउटपुट 0 मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना। सेम इनपुट है तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा। एक होता है, इसका अगला होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव नोर। तो एक्सक्लूसिव नोर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये है हमारे पास एक्सक्लूसिव और, अब हो जाएगा एक्सक्लूसिव नोर। तो एक्सक्लूसिव नोर का सिंबल क्या होगा, सिंबल बना देते हैं। ये हमारे पास और गेट का सिंबल है, अगर इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं तो ये बन जाता है एक्सक्लूसिव और, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक सर्कल बना देंगे नोट तो ये हो जाएगा एक्सक्लूसिव नोर गेट। यहाँ पर आपने ए दिया है, यहाँ पर आपने बी दिया है और यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा वाई। तो इसका आउटपुट वाई जो होगा वो क्या होगा, ए बी प्लस ए बार बी बार, ये आपको देखना है। तो इसके ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, ए बी वाई और ये होगा इसकी ट्रूथ टेबल। देखिएगा अब आपने 0 0 दिया तो 0 इंटू 0 ये तो 0 दे देगा, 0 यहाँ रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 यहाँ रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 मिलेगा। तो 1 प्लस 0 आउटपुट में मिला आपको 1। 0 1 रखते हैं, ए पर आपने रखा 0, बी पर रखा आपने 1, तो 0 इंटू 1 क्या हो रहा 0। ए पर आपने रखा 0 तो इसका हो जाएगा 1 क्योंकि उसके ऊपर बार लगा हुआ। बी पर रखा आपने 1 तो इसका हो जाएगा 0, तो 1 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 0 मिलेगा। जो केस इसके साथ है वो केस इसके साथ भी होगा क्योंकि सेम होता है। इसके बाद में आता है 1,1 वाला। अब देखिएगा 1,1 पे आपने यहाँ पर 1 दिया, यहाँ पर 1 दिया, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। यहाँ पर आपने 1 दिया तो 1 का उल्टा हो जाएगा 0, यहाँ पर आपने 1 दिया 1 का उल्टा हो जाएगा 0, तो 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 1 प्लस 0 क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा आपको 1। तो इसका मतलब आपको इस वाले केस में एक्सक्लूसिव नोर वाले में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्स नोर, तो एक्सक्लूसिव नोर वाले केस में आपको क्या मिल रहा है, अगर आप सेम दे रहे हो तो आपको यस मिल रहा है, यस। जबकि एक्सक्लूसिव और के अंदर सेम पर नो मिल रहा था और एक्सक्लूसिव नोर के अंदर सेम पर आपको मिलेगा यस। सेम पर आपको क्या मिल रहा है, यस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। तो ये आपके पास जितने गेट हुए ये हो गए एक्स और एक हो गया एक्स नोर। तो आपको इतने सारे गेट बता चुका हूँ। अगर फिर भी कहीं आपको इन गेटों में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आपके गेट है, जितने भी मैंने आपको बताए हैं इन गेटों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। एक बार इनको प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ इसको। आपके पास और गेट जो होता है उसमें सिर्फ एक केस होता है जिसमें आउटपुट नहीं मिलता, बाकी हर केस में आपको आउटपुट दे के चला जाएगा। और वो जो आउटपुट नहीं देने वाला केस है वो है 0,0 का। जब आप 0,0 देते हो तो उस केस में आपको आउटपुट नहीं मिलता, बाकी हर केस में आउटपुट मिल जाता है। अगर एंड गेट की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ एक केस में आउटपुट मिलेगा, वो है 1,1 दोगे तो आप, बाकी हर केस में आपको आउटपुट 0 मिलने वाला है।
नॉट गेट की बात करोगे तो इसमें अगर आप इनपुट पर 1 दोगे तो आउटपुट पर 0 मिलेगा, और अगर इनपुट पर 0 दोगे तो आउटपुट पर 1 मिलेगा। बफर ये कुछ नहीं करता, अगर आपने इनपुट 1 दिया है तो आपको आउटपुट 1 ही देगा, और इनपुट अगर आपने 0 दिया है तो आउटपुट आपको 0 देगा। अगर नैंड गेट की बात करें तो ये एंड गेट का उल्टा होता। तो एंड गेट में एक केस में मिल रहा था आपको सिर्फ आउटपुट होता 1,1 का, तो नैंड में क्या होगा, एक केस में ही आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। वो कौन सा केस होगा, 1,1 वाला, बाकी हर केस में आपको आउटपुट मिल जाएगा 1 के रूप में। नॉर गेट क्या था, और गेट का उल्टा। तो और गेट में एक केस में आउटपुट नहीं मिल रहा था, बाकी सारे केसेस में आपको आउटपुट मिल रहा था। तो नॉर गेट में क्या होगा, एक केस में ही आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब इसके पहले वाले केस की अगर बात करें, और गेट में सब में आपको आउटपुट मिल रहा था एक को छोड़कर, लेकिन अगर नॉर गेट आ गया तो एक में आपको आउटपुट मिलेगा, बाकी किसी में भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। और अगर एक्सक्लूसिव और की बात करेंगे तो एक्सक्लूसिव और में अगर आप सेम आप इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा, और एक्सक्लूसिव नॉर में अगर आप सेम दोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये आपको सब ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये आपके पास सारे के सारे गेट है। उम्मीद आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।